किसके नेतृत्व में है ना, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक है कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। आंसर क्या होगा, कैलाश सांखला के नेतृत्व में किया गया था। और किसने किया था, आंसर का इंदिरा गांधी ने किया था, है ना, इंदिरा गांधी ने किया था, बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा बताना कि है ना प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ। हाँ, तो आंसर का 1973 में, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है ना भारत में कब हुआ, आंसर का 1973 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना किसको जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। हाँ, तो आंसर कैलाश सांखला को, है ना, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कैलाश है सांखला को। अगला बचिएगा 20वें क्वेश्चन के भारत का पहला बाघ रिजर्व क्या है। हाँ, जिम कॉर्बेट है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारत का पहला बाघ है रिजर्व क्या है ना, आंसर का जिम कॉर्बेट है। अगर रुपये बात ना कि जिम कॉर्बेट है ना, जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है इसकी स्थापना कब हुआ था। हाँ, 1900 मतलब टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया था 1935। सही है, आप सही आंसर दिए उसका, लेकिन इसे जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया था। हाँ, तो आंसर 1973 में, है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था, आंसर 1973 में घोषित किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है, बात बोलना कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व क्या है। हाँ, तो आंसर का नागार्जुन है सागर श्रीशैलम में है, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये बताइएगा बात किया रही है, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व क्या है। हाँ, तो आंसर का बोर बाघ रिजर्व है, कहाँ में है, महाराष्ट्र में है ना, बिल्कुल सही आंसर दिए, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व क्या है, आंसर का बोर बाघ रिजर्व है, जो है कहाँ में, आंसर का महाराष्ट्र में है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन के 20 का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व क्या है। हाँ, तो आंसर का नाम दफा है, और नाम दफा नेशनल पार्क कहाँ में है। हाँ, तो आंसर का अरुणाचल प्रदेश में है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे अधिक बाघ जो है कहाँ पाई जाती है। हाँ, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में ना, है ना, इस बात क्या रखिएगा। आपसे पूछे क्वेश्चन की सबसे अधिक बाघ है कहाँ पाई जाती है, आंसर का मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन किस राज्य को टाइगर स्टेट कहते हैं। हाँ, तो आंसर का मध्य प्रदेश को, है ना, टाइगर स्टेट किसको कहते हैं, मध्य प्रदेश को। अगर रुपये बताइएगा बताना कि दुर्लभ है ना, दुर्लभ है सफेद बाघों के लिए, है ना, कौन प्रसिद्ध है। हाँ, उड़ीसा के नंदन कानन है ना, उड़ीसा के नंदन कानन है ना, सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही आंसर दिए है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन की भारत का, है ना, प्रथम सफेद बाघ सफारी कहाँ में बनाया गया। हाँ, सतना में मुकुंदपुर में, आंसर का सतना में मुकुंदपुर में, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपये बताइएगा बात किया रही है कि बाघों के, है ना, बाघों के खतरों में पड़े अस्तित्व को बचाने के लिए विश्व के कई वन जीव संगठनों में किस नाम से एक योजना शुरू किया गया। हाँ, तो आंसर एक्शन टाइगर्स है, एक्शन टाइगर्स होगा, है ना। तो आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे कि बाघों के खतरों से पड़े अस्तित्व को बचाने के लिए विश्व के कई वन जीवों में या वन जीव संगठन में, है ना, किस नाम से एक योजना की शुरुआत किया गया, आंसर का एक्शन टाइगर्स की शुरुआत किया गया, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन की बाघों तथा उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन जो था वो कब और कहां में आयोजित किया गया था। हाँ, रूस के पीटर्सबर्ग में किया गया था, 2010 में किया गया था, है ना, रूस के पीटर्सबर्ग में किया गया था, पीटर्सबर्ग में किया गया था 2010 में किया गया था, है ना। बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण में विश्व का पहला बाघ सम्मेलन किया गया था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपये बात ना किस तारीख को, है ना, पूरे विश्व में बाघ दिवस मनाते हैं। हाँ, तो आंसर को 29 है ना जुलाई को, है ना, 29 जुलाई को जो है ना, पूरे विश्व में जो है बाघ दिवस मनाते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा, है ना, टाइगर रिजर्व क्या है। आंसर होकांग घाटी टाइगर रिजर्व है, जो म्यांमार में है ना, होकांग घाटी टाइगर रिजर्व कहाँ में है ना, आंसर का म्यांमार में है, और ये विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ना। अगर रुपये बताइएगा देश के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। 18 राज्यों में, है ना, आंसर का 18 राज्यों में, है ना, देश के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, है ना, आंसर का 18 राज्यों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है काजीरंगा बाघ रिजर्व कहाँ में है।
हाँ, तो आंसर होगा असम में है ना। इस बात क्या रखिएगा। आगे रुपये वतन है कि नेमेरी बाघ रिजर्व कहाँ में है। हाँ, तो आंसर दिया असम में, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ में है। हाँ, तो आंसर होगा बिहार में, है ना। वाल्मीकि जो है ना, बाघ रिजर्व कहाँ में है ना। आंसर होगा बिहार राज्य में है, बिल्कुल सही है। आगे रुपये बचिएगा क्वेश्चन बोला कि डंपा, है ना, डंपा बाघ रिजर्व है मिजोरम में है ना। डंपा बाघ रिजर्व कहाँ में है ना। आंसर होगा मिजोरम में है। अब बी बचिएगा क्वेश्चन बोला कि सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ में है। हाँ, तो आंसर होगा राजस्थान में है ना। सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ में है ना। आंसर होगा राजस्थान में है। आगे रुपये बचिएगा बताना कि भद्रा बाघ रिजर्व कहाँ में है। हाँ, तो आंसर में कर्नाटक होगा, है ना। भद्रा बाघ रिजर्व कहाँ है, आंसर में कर्नाटक होगा। अब बी बचिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि गुरु घासीदास है ना, बाघ रिजर्व कहाँ में है। हाँ, तो आंसर में छत्तीसगढ़ होगा, है ना। गुरु घासीदास है ना, राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ रिजर्व कहाँ में है, आंसर में छत्तीसगढ़ होगा। आगे रुपये बचिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सतपुड़ा बाघ रिजर्व कहाँ में है। हाँ, तो आंसर का मध्य प्रदेश में सही है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है कि तडोबे अंधेरी बाघ रिजर्व कहाँ में है। महाराष्ट्र में, है ना। तडोबे अंधेरी बाघ रिजर्व कहाँ में है ना। आंसर का महाराष्ट्र में है। आगे रुपये बताना कि अमानगढ़ है बाघ रिजर्व कहाँ में है, उत्तर प्रदेश में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि अमानगढ़ है बाघ रिजर्व कहाँ में है ना। आंसर को उत्तर प्रदेश में है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है, बताना है कि दांदेली अंशी बाघ रिजर्व कहाँ में है। हाँ, तो आंसर में कर्नाटक होगा, है ना। आंसर में क्या होगा, कर्नाटक होगा। आगे रुपये बताना है कि जिम कॉर्बेट बाघ रिजर्व है। हाँ, तो आंसर में उत्तराखंड होगा। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है कि सतमंगलम है बाघ रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में, है ना। सतमंगलम में बाघ रिजर्व कहाँ है, आंसर है तमिलनाडु में। अगला बचिएगा ऐसे है, बताना है काबल है बाघ रिजर्व कहाँ में है। हाँ, तो आंसर होगा तेलंगाना में है ना। काबल पूछे, काबल है बाघ रिजर्व कहाँ में, तेलंगाना में। अब बी बताना है कि बुक्सा बाघ रिजर्व कहाँ में, पश्चिम बंगाल में, है ना। बुक्सा बाघ रिजर्व है ना, पश्चिम बंगाल में है। आगे रुपये बताना है कि पीलीभीत है बाघ रिजर्व कहाँ में है। हाँ, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में सही है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है कि पिंगला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ में है, छत्तीसगढ़ में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के पिंगला वन्य जीव अभयारण्य बाघ रिजर्व कहाँ में है, आंसर है छत्तीसगढ़ में है। आगे रुपये बताना कि नागार्जुन सागर है श्रीशैलम में बाघ रिजर्व कहाँ में है। हाँ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि पाकुई, है ना, पाकुई बाघ रिजर्व कहाँ में है, आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की पाकुई, है ना, पाकुई बाघ रिजर्व कहाँ में है ना। आंसर क्या दिए है ना, आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में है। आगे रुपये बचिएगा बताना कोरंग बाघ रिजर्व कहाँ में है। हाँ, तो आंसर होगा असम में है, बिल्कुल सही आंसर दिया, असम में है। अब बी बचिएगा चांद कमार है बाघ रिजर्व कहाँ में है, आंसर होगा छत्तीसगढ़ में, है ना। चांद कमार बाघ रिजर्व है ना, छत्तीसगढ़ में। आगे रुपये बताना है कि सरिस्का बाघ रिजर्व है, हाँ, राजस्थान में है। अब बी बताना कि बांदीपुर बाघ रिजर्व हाँ, कर्नाटक में है। आगे रुपये बचिएगा पेरियार है ना, पेरियार बाघ रिजर्व है ना, आंसर में केरल होगा। अब बी बचिएगा मेलघाट है ना, मेलघाट बाघ रिजर्व कहाँ में, महाराष्ट्र में, है ना। मेलघाट बाघ रिजर्व कहाँ में है ना, आंसर होगा महाराष्ट्र में। आगे रुपये बताना है कि नवेगांव नागजीरा बाघ रिजर्व कहाँ में। हाँ, तो आंसर होगा महाराष्ट्र में, सही आंसर दिए, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे कि नवेगांव नागजीरा बाघ रिजर्व कहाँ में है ना, आंसर होगा महाराष्ट्र में है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि राजा जी बाघ रिजर्व कहाँ में है। हाँ, तो आंसर होगा उत्तराखंड में है। राजा जी बाघ रिजर्व कहाँ है, आंसर होगा उत्तराखंड में है। आगे रुपये बताना कि कालकड़ मुंडे थुरई बाघ रिजर्व कहाँ में है, आंसर होगा तमिलनाडु में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की कालकड़ मूंग थुरई है ना, मुंड थुरई बाघ रिजर्व कहाँ में है, आंसर होगा तमिलनाडु में, है ना। कालकड़ मुंड
थुरुई बाघ रिजर्व आंसर होगा तमिलनाडु में है। अगलावती का 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि मुदुमलाई बाघ रिजर्व कहाँ में है? तमिलनाडु में है। और अन्नामलाई भी तमिलनाडु में है ना। मुदुमलाई तथा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ में है ना। आंसर होगा तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही आंसर दिए है। अगलावती का क्वेश्चन बोल रहा है कि बिलीगिरी रंगनाथ है मंदिर बाघ रिजर्व कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में कर्नाटक होगा, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे कि बिलीगिरी है ना, बिलीगिरी रंगनाथ है मंदिर टाइगर रिजर्व कहाँ में है ना। आंसर में कर्नाटक होगा, बिल्कुल सही है। अगलावती का 20 क्वेश्चन है कि सलीम अली पश्चिम बिहार कहाँ में है? गोवा में है ना। इस बात क्या रखिएगा, आंसर में गोवा होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अब थोड़ा शांति है ना रिकॉर्ड। अगलावती का ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि मालापट्टी पश्चिम बिहार कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में आंध्र प्रदेश होगा, बिल्कुल सही है। अगलावती का 20 क्वेश्चन है कि पटना पश्चिम बिहार कहाँ में है? हाँ, उत्तर प्रदेश के एटा में है ना, उत्तर प्रदेश के एटा में है। अग्रुपेवती का बोहरे अभ्यारण्य कहाँ में है? हाँ, तो आंसर पंजाब होगा। अब बीवती का बताना है कि चंद्र प्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन है कि चंद्र प्रभा अभ्यारण्य कहाँ में है ना। आंसर को उत्तर प्रदेश में है। अग्रुपेवतना कावला बंजी अभ्यारण्य कहाँ में है? तेलंगाना में है ना। कावला बंजी अभ्यारण्य कहाँ में है? आंसर ये तेलंगाना में है। अगलावती का 20 क्वेश्चन है कि डाम्फा अभ्यारण्य कहाँ में है? हाँ, तो आंसर मिजोरम होगा। अग्रुपेवतना कि सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में हरियाणा होगा। अगलावती का 20 क्वेश्चन है कि नोंगर बायले में अभ्यारण्य कहाँ में है? हाँ, तो आंसर मेघालय होगा, है ना। नोंगर बायले में अभ्यारण्य कहाँ में है ना, मेघालय होगा। अग्रुपेवतना कि सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? हाँ, तो आंसर होगा अंडमान निकोबार में है। अगलावती का 20 क्वेश्चन है कि बालापकरा में है ना, बालापकरा में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? मेघालय में है ना। बालापकरा में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? मेघालय में है। अग्रुपेवतना कि नोक रेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? हाँ, तो आंसर होगा मेघालय में है। अब बी बताना कि ब्लैक बग है ना, ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में गुजरात होगा। अग्रुपेवतना कि है ना, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में गुजरात होगा, है ना। बसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात होगा। अब बताना कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में गुजरात होगा, है ना। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? गुजरात होगा। बताना कि निरिंकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागालैंड में है ना। निरिंकी पूछे, निरिंकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? नागालैंड होगा। अब बी बताना क्वेश्चन बोल रहा कि खीर गंगा है ना, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? हिमाचल प्रदेश में है ना। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है ना। आंसर का हिमाचल प्रदेश में है। अग्रुपेवतना कि पीन बैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? हिमाचल प्रदेश में है ना। पीन बैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? हिमाचल प्रदेश में है। अगलावती का 20 क्वेश्चन है कि सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? पश्चिम बंगाल में है ना। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? आंसर का पश्चिम बंगाल में है। अग्रुपेवतना कि जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? हाँ, तो आंसर का पश्चिम बंगाल में है। अगलावती का 20 क्वेश्चन है कि मथी केतन 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? केरल होगा, है ना। मथी केतन 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है ना। आंसर का केरल में है, बिल्कुल सही है। अगलावती का ग्रुपेश है कि पामदू में 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? हाँ, तो आंसर केरल में है, बिल्कुल सही है। अगलावती का 20 क्वेश्चन है कि गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? महाराष्ट्र में है। आंसर महाराष्ट्र होगा, है ना। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? महाराष्ट्र होगा। अग्रुपेवतना कि ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? हाँ, तो आंसर का महाराष्ट्र में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है ना। आंसर का महाराष्ट्र में है। अगलावती का 20 क्वेश्चन है कि तंसा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? हाँ, महाराष्ट्र में ना, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि तंसा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है ना। आंसर का महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। चलिए ग्रुप ए बताइएगा, ए से कि बी से है? चलिए बताइएगा, है ना। ग्रुप ए बताना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि रेल डिब्बे के बनाने के प्रमुख केंद्र जो है ना,
ये जो चेन्नई में स्थित पेराम्बूर नामक पर किया गया था, उसकी स्थापना कब हुआ था? हाँ, तो आंसर 1952 में किया गया था, बिल्कुल सही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि रेल डिब्बे बनाने के प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पेराम्बूर में नामक स्थान पर जो किया गया था, उसकी स्थापना कब हुआ था? ऐसा हो है ना, 52 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हुआ? 1953 होगा, है ना, आंसर 1953 होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, बताना कि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब हुआ? 1950 होगा, है ना। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना होगा 1950 होगा। अब बी बताना, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ? हाँ, 1948 में, है ना। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन, किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहते हैं? गुरुजी, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे किस आंदोलन को, है ना, दिल्ली चलो आंदोलन कहते हैं? आंसर का व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन की व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 में, है ना। 17 अक्टूबर 1940 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की, है ना, शुरुआत हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? हाँ, तो आंसर का विनोबा भावे थे। अब भी बताना कि व्यक्तिगत सत्याग्रही के दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? हाँ, तो आंसर का जवाहरलाल नेहरू थे। अगर रुपये बताना कि व्यक्तिगत सत्याग्रही आंदोलन के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? हाँ, ब्रह्मदत्त। आंसर का ब्रह्मदत्त है ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? है ना, आंसर का ब्रह्मदत्त है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन, किसने जो है ना, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना की स्थापना किया था? हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, बिल्कुल सही है ना। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना की स्थापना किसने किया था? है ना, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला किसको हराकर, है ना, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? आराम से, आंसर का पटाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1939 में। महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पटाभी सीतारमैया को हराकर ही सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बोला कितनी ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? 1942 के वर्धा में ना, है ना, 1942 के वर्धा में, है ना, 1942 के वर्धा में कांग्रेस ने भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था, बिल्कुल सही, प्रस्ताव किया था। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, कितनी ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था? हाँ, 4 मार्च 1931 होगा, जरा धीरे बोलिएगा। 4 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है, किसने जो है ना, पहले बताइएगा क्वेश्चन बोला कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुआ? हाँ, तो आंसर का 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत हुआ था। अगर रुपये बताना कि दांडी यात्रा की समाप्ति कब हुआ? हाँ, तो आंसर का 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। अब भी बताना कि सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? हाँ, 6 अप्रैल 1930 में, जब दांडी यात्रा की समाप्ति हुआ उसी दिन ही सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ, 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना किसने जो है ना, गांधी जी के नामक सत्याग्रह की तुलना जो है नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा से किया? हाँ, तो आंसर का सुभाष चंद्र बोस ने, है ना, सुभाष चंद्र बोस ने जो है गांधी जी के नामक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा से किया। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है, बात बोलना किस, है ना, समझौता को जो है दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं? हाँ, तो आंसर गांधी इरविन समझौता को, है ना, दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, यह क्वेश्चन बोला कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? हाँ, तो आंसर का 12 नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 12 नवंबर 1930 में। अब भी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, तो आंसर का रैमजे मैकडोनाल्ड है, आंसर का रैमजे, है ना, मैकडोनाल्ड थे, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि किसने जो है ना, किसने जो है द वे आउट नामक पंपलेट जारी किया था?
हाँ, सी राजगोपालाचारी ने 1944 में, है ना, द वे आउट नामा के पम्पलेट जारी किया था सी राजगोपालाचारी ने 1944 में। अगला बच्ची का 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में, है ना, पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था। हाँ, 1929 के लाहौर अधिवेशन, है ना, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोला कितनी ईस्वी को, है ना, कब बोल सकते हैं कि प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। 26 जनवरी 1930 में, आंसर का 26 जनवरी 1930 में, है ना, प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की निश्चय किया गया था। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना कि चौरी चौरा घटना कब हुआ था। हाँ, तो क्या आंसर दिए, हाँ 5 फरवरी 1922 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला किसको सर्वप्रथम है असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली को, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना को ना, है ना, याद रखिएगा मोहम्मद अली होगा यहाँ पर, है ना, मोहम्मद अली को सर्वप्रथम है असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन, केनी बेसेंट ने कब है होम रूल को समाप्त करने की घोषणा किया था। हाँ, 20 अगस्त 1917 में, है ना, 20 अगस्त 1917 में एनी बेसेंट ने होम रूल को समाप्त करने की घोषणा किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वातना कि चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा को समाप्त करना पड़ा। हाँ, तो आंसर का 3 काठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था, सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन किया रही कि किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दिया था। हाँ, तो शंकरन नायर ने, आंसर का शंकरन नायर ने, सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन किया रही कि साइमन कमीशन भारत कब आया। हाँ, 3 फरवरी 1928 है, आंसर का 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन, किसको जो है व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। हाँ, तो आंसर होगा साइमन कमीशन को, है ना, साइमन कमीशन को व्हाइट मैन, है ना, कमीशन कहते हैं, सही है। अगला बच्चीगा ग्रुप ए है, बताना है कितनी ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ। 1934 में, है ना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ 1934 में हुआ था, मई 1934 में हुआ था। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन किया रही कि सबने बगिया आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार किसने कर दिया। हाँ, गढ़वाल राइफल्स ने, आंसर गढ़वाल राइफल्स ने, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस जो थे, चंद्र बोस जो थे, सुभाष चंद्र बोस जो थे, वो जर्मनी कब पहुंचे थे। 1941 है ना, आंसर 1941 में गए थे या पहुंचे थे, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन, किसने जो है हुंकार नामक पत्रिका को प्रकाशन किया था। हाँ, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका की शुरुआत किया था, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन, किसने जो है ना, किसने और कब जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया। हाँ, सचिंद्र सन्याल ने 1924 को कानपुर में, है ना, सचिंद्र सन्याल ने 1924 को और कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था। बी बताइएगा किसने जो है और कब जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया। हाँ, 1928 में किया था, भगत सिंह ने किया था और दिल्ली में किया था, है ना, चंद्रशेखर आजाद उसमें शामिल थे, कोई दिक्कत नहीं है, भगत सिंह होगा। 1928 में किया था, दिल्ली में किया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन बोला कितनी ईस्वी को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। हाँ, तो आंसर होगा 17 अक्टूबर 1919 है, 17 अक्टूबर 1919 होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे, यहाँ क्वेश्चन बोला कि 1857 क्रांति के शासन काल में, है ना, दिल्ली से भारतीय नायक कौन थे। हाँ, बहादुर शाह जफर द्वितीय, और सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खान है ना, बख्त है ना खान ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि 1857 में, है ना, कानपुर से भारतीय नायक कौन थे। हाँ, नाना साहेब। सैन्य नेतृत्व किया तात्या टोपे ने, है ना, तात्या टोपे ने वहां से सैन्य नेतृत्व किया था। और मेन जो थे वहां के मतलब कि राजा कौन थे, तो आंसर का नाना साहेब थे, धुंधु पंत थे उनका नाम था। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति में लखनऊ से भारतीय नायक कौन थे।
हाँ, बेगम हजरत महल है। आंसर का बेगम हजरत महल है। अगर रुपये बताना कि 1857 क्रांति में झांसी से भारतीय नायक है रानी लक्ष्मीबाई। आंसर का रानी लक्ष्मीबाई। अब ये बताना कि 1857 क्रांति शासन काल में है ना, इलाहाबाद से भारतीय नायक कौन थे? लियाकत अली। इलाहाबाद से भारतीय नायक है लियाकत अली। 1857 के क्रांति के शासन काल में जगदीशपुर से भारतीय नायक कौन थे? हाँ, वीर कुंवर सिंह थे। आंसर का वीर कुंवर सिंह थे। अब ये बताना है कि बरेली से भारतीय नायक कौन थे? हाँ, खान बहादुर खान। 1857 क्रांति में है ना, बरेली से भारतीय नायक खान बहादुर खान थे। 1857 क्रांति में फैजाबाद से भारतीय नायक कौन थे? हाँ, तो आंसर का मौलवी है ना अहमद उल्ला। मौलवी अहमद उल्ला थे। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन। 1857 क्रांति में फतेहपुर से भारतीय नायक है अजीम मुल्ला थे। आंसर अजीम मुल्ला थे, सही है। अगला बचेगा क्वेश्चन बोला कि 1857 क्रांति में कानपुर से ब्रिटिश नेता कौन थे, नायक कौन थे? हाँ, कैंपबेल थे। आंसर में कैंपबेल होगा, बिल्कुल सही है। अब ये बात है कि 1857 क्रांति में लखनऊ से ब्रिटिश नेता कौन थे? हाँ, ब्रिटिश से शासक बोल सकते हैं या फिर नायक बोल सकते हैं, कौन थे? है ना, आंसर क्या होगा? लखनऊ से पूछे ना, लखनऊ से। हाँ, तो लखनऊ से आंसर क्या दिए? हाँ, तो आंसर होगा हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। हेनरी लॉरेंस तथा है ना कैंपबेल होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना है कि 1857 क्रांति में है ना बरेली से ब्रिटिश नायक कौन थे? 1857 क्रांति में लखनऊ में जो है ना, इस क्रांति को किसने दबाया? किस ब्रिटिश नायक ने दबाया? हडसन होगा जी। है ना, बरेली से ब्रिटिश नायक कौन थे? हडसन में हडसन होगा, है ना, हडसन होगा। इस बात क्या रखिए, आंसर में हडसन होगा। अब ये बात क्वेश्चन बोल रहा है कि 1857 क्रांति में है ना फैजाबाद से ब्रिटिश नायक कौन थे? कर्नल नील है। आंसर कर्नल नील होगा। अब रुपये बाती का 1857 क्रांति में फतेहपुर से ब्रिटिश नायक कौन थे? जनरल रेनार्ड है ना, जनरल रेनार्ड थे। अब ये बात का क्वेश्चन बोल रहा है कि 1857 क्रांति में है ना इलाहाबाद से ब्रिटिश नायक कौन थे? कर्नल नील थे। है ना, कर्नल नील थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन बोल रहा है कि 1857 क्रांति में जगदीशपुर से ब्रिटिश नायक कौन थे? हाँ, विलियम टेलर और विसेंट आयर है ना, विलियम टेलर तथा विसेंट है ना विसेंट आयर थे, बिल्कुल सही है। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन। 1857 क्रांति को है ना किसने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था? डिजरेली ने। है ना, आंसर का डिजरेली ने कहा था, बिल्कुल सही है। और इसके बारे में किसने कहा था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? हाँ, तो आंसर का बीडी सावरकर ने कहा था। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन। 1857 क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था? सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था कि यह पूर्णतया विद्रोह था, सिपाही विद्रोह था। है ना, पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, किसने कहा? सर जॉन लॉरेंस ने और है ना सीले ने कहा। अगर रुपये बताना कि 1857 क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू तथा मुसलमानों का षड्यंत्र था? हाँ, जेम्स ऑटरम टेलर होगा। है ना, जेम्स ऑटरम होगा, डब्ल्यू टेलर होगा। है ना, इस कथन को कहने वाला जेम्स ऑटरम और है ना डब्ल्यू टेलर होगा। अब ये बताना कि 1857 क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था? हाँ, टी.आर. होम्स है ना, यह जो है बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था, ये किसने कहा? है ना, आंसर का टी.आर. होम्स ने कहा। अगर रुपये बताना कि 1857 क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? ई.आर. रीज। आंसर का ई.आर. है ना रीज होगा, L.E.R. रीज होगा, बिल्कुल सही है। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बोला किसने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी? हाँ, किसने कहा? है ना, आंसर में हिरोज ने कहा। है ना, आंसर में क्या होगा? है ना, हिरोज ने कहा था, बिल्कुल सही है। अगला बचेगा ऐसे क्वेश्चन, किसने अनुशीलन समिति की गठन किया? हाँ, पी मित्रा ने किया था, बंगाल में पी मित्रा ने किया था। है ना, बंगाल में है ना पी मित्रा ने जो है अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति ने है ना अनुशीलन समिति ने
है ना, किसको बम बनाने की कला सिखाने के लिए पेरिस भेजा था? हेमचंद्र सही है, आंसर होगा हेमचंद्र दास कानूनगो को। हेमचंद्र दास कानूनगो को बिल्कुल सही है। तो यहाँ पूछे क्वेश्चन आपसे, अनुशीलन समिति ने जो है किसको जो है पेरिस भेजा था? आंसर होगा हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा था, बिल्कुल सही है। अगला बच्चेगा क्वेश्चन बोरा ग्रुप ए। यहाँ क्वेश्चन बोरा किस समिति का उद्देश्य था खून के बदला खून? है अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चेगा 20 क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बोरा के तिलक ने है ना गणपति उत्सव की शुरुआत कब किया? 1893 होगा, आंसर में 1893 होगा। और तिलक जी ने कब शिवाजी उत्सव की शुरुआत किया? 1895 होगा, आंसर में 1895 होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चेगा 20 क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा प्रांजपे ने किया, है ना। काल का संपादन किसने किया? है ना, आंसर होगा प्रांजपे ने किया, बिल्कुल सही है। अगला बच्चेगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर होगा संजा के, है ना, बल कहलाती है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चेगा 20 क्वेश्चन किसमें, है ना, किसमें जो ससंग बल के मान है ना नगन होती है? हाँ, तो आंसर होगा गैसों में, है ना। किसमें ससंजक बल के मान सबसे कम होती है ना, आंसर गैसों में होती है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चेगा ग्रुप ए से क्वेश्चन है, बात बोलना है। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नियॉन गैस है, आंसर होगा नियॉन गैस का इस्तेमाल करते हैं, सही आंसर दिए। अगला बच्चेगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्रिय गैस क्या है? आंसर में आर्गन होगा, है ना, आंसर में क्या होगा? है ना, आर्गन होगा, बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछे क्वेश्चन कि वायुमंडल में, है ना, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला आखिरी गैस क्या है ना, आर्गन होगा, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताना क्वेश्चन किया रही है कि बिजली का बल्ब बनाने में तथा फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं? क्रिप्टॉन न जी, है ना, आंसर में क्रिप्टॉन ना होगा। किस अक्रिय गैस का बात किए तो आंसर में क्रिप्टॉन होगा। अगला बच्चेगा 20 क्वेश्चन है, बात बोला कौन सा अक्रिय गैस जो है जल में घुलनशील है? जेनॉन होगा, आंसर में जेनॉन होगा, है ना। कौन सा अक्रिय गैस जो जल में घुलनशील है ना, आंसर में जेनॉन होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चेगा किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? हाँ, तो आंसर में जेनॉन होगा, है ना। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? आंसर में जेनॉन होगा। अगला बच्चेगा 20 क्वेश्चन है कि वायुमंडल में, है ना, कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? आंसर में रेडॉन होगा, है ना। वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है ना, आंसर में रेडॉन होगा। अगर रुपये बताना कि, है ना, कौन सा अक्रिय गैस जो है वो रेडियो एक्टिव है? रेडॉन होगा, है ना। रेडियो सक्रियता ये प्रदर्शित करने वाला एकमात्र अक्रिय गैस क्या है ना, आंसर होगा रेडॉन होगा। और रेडॉन का परमाणु संख्या, है ना, 86 होगा, है ना। रेडॉन का परमाणु संख्या कितना होगा? है ना, 86 होगा। नियॉन का कितना होगा? है ना, 10 होगा। नियॉन का, है ना, परमाणु संख्या, है ना, कितना होगा? है ना, 10 होगा। क्रिप्टन का कितना होगा? हाँ, क्रिप्टन का परमाणु संख्या कितना होगा? है ना, आंसर में 36 होगा। और आर्गन का 18 होगा। आर्गन का परमाणु संख्या कितना होगा? है ना, 18 होगा। नियॉन का कितना बोले? है ना, 10 बोले। हीलियम का कितना होगा? है ना, 2 होगा। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होगा? है ना, 2 होगा। और रेडॉन का कितना होगा? है ना, 86 होगा। रेडॉन का परमाणु संख्या कितना होगा? है ना, 86 होगा। और जेनॉन का कितना होगा? है ना, 54 होगा। जेनॉन का परमाणु संख्या कितना होगा? है ना, 54 होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चेगा ग्रुप ए से क्वेश्चन है, बात बोलना कि किस किस अक्रिय गैस का उपयोग जो है रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में करते हैं? आंसर में रेडॉन होगा, है ना। आंसर में क्या होगा? है ना, रेडॉन होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चेगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किसका उपयोग जो है ना, किसका उपयोग जो है सुनिएगा, किसका उपयोग जो है करने का क्वेश्चन प्रशीतक रूप में करते हैं? हाँ, तो आंसर होगा फ्रियोन ना, है ना, आंसर फ्रियोन होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ बताना कि पीने को, है ना, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग करते हैं?
हाँ कोल्ड्रीन होगा, है ना, कोल्ड्रीन का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है यहाँ कोसम बोरा के द्रव नाइट्रोजन का उपयोग है ना, किस रूप में करते हैं? द्रव नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक रूप में करते हैं, है ना, जैव पदार्थों के लिए, है ना, प्रशीतक रूप में करते हैं द्रव नाइट्रोजन का उपयोग, है ना। अग्रुपेवाची का क्वेश्चन किया रही है, यह कोसम बोरा की हड्डियों तथा जीव कोशिकाओं में उपस्थित होती है क्या? हाँ, तो इससे तो फास्फोरस होगा, ऐसे कैल्शियम फास्फोरस दोनों होगा, कैल्शियम फॉस्फेट कहलाती है वो। अगला बच्ची का 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे यहाँ कोसम बोरा की फास्फोरस है ना क्या प्रदर्शित करती है? हाँ, तो आंसर में अपरूपता होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन फास्फोरस जो है ना क्या प्रदर्शित करती है ना, आंसर में अपरूपता प्रदर्शित करती है, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का क्वेश्चन बड़ा ग्रुप ए बतावेंगे, बात किया रही कि आग बुझाने में, है ना, किसका उपयोग करते हैं? हाँ, CO2 का ना, आंसर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अगला बच्ची का 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। अगलावती का 20 क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस क्या है? हाँ, तो आंसर में CO2 होगा, है ना। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस क्या है ना, आंसर में CO2 होगा, बिल्कुल सही है। अग्रुपेयवती का बात किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि मर्क्यूरी क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? Hg है ना, HgCl2, Hg है ना, Cl2 होगा, मर्क्यूरी क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होगा। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन किया रही है कि जो टांका होता है किसका मिश्रण है? हाँ, टांका मिश्रण टीन और सीसा का, है ना। टांका किसका मिश्रण है? टीन और, है ना, सीसा का मिश्रण है। अग्रुपेयवती का डच मेटल किसका मिश्रण है? हाँ, तांबा और जस्ता का, है ना। डच मेटल किसका मिश्रण है? तांबा और, है ना, जस्ता का है। अगलावती का 20 क्वेश्चन है, रोल्ड गोल्ड है ना किसका मिश्रण है? तांबा और एल्युमिनियम का, है ना। रोल्ड गोल्ड पूछे किसका मिश्रण है ना, आंसर होगा तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण है, सही आंसर दिए हैं। अग्रुपेयवतना कि मोनल मेटल किसका मिश्रण है? तांबा और निकेल का, तांबा और निकेल होगा जी, है ना, तांबा और निकेल होगा। मोनल मेटल पूछे तांबा और निकेल होगा। अभी बताना कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम किसका मिश्रण है? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का, है ना। नाम से पता चल रहा है कि मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है, इसका मिश्रण है। अगला बचेगा इससे क्वेश्चन है कि डूरेलेमोन जो है ना, डूरेलेमोन किसका मिश्रण है? एल्युमिनियम होगा, तांबा होगा, मैग्नीशियम होगा और मैग्नीज होगा, है ना, चारों होगा। इस बात क्या रखिएगा। तब पूछे आपसे क्वेश्चन कि डूरेलेमोन किसका मिश्रण है? एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज का मिश्रण है। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन है कि टाइप मेटल किसका मिश्रण है? टाइप मेटल पूछे, बी बताइएगा। हाँ, बिस्मथ होगा, और क्या होगा? लेड होगा और टीन होगा, है ना। बिस्मथ होगा, लेड होगा और, है ना, टीन होगा, तीनों होगा, तीनों का मिश्रण है कौन? टाइप मेटल। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बचेगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि नोबेल का तेल किसे बोलते हैं? हाँ, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को, है ना। नोबेल का तेल कहते हैं ट्राइनाइट्रो, है ना, ग्लिसरीन को कहते हैं, सही है। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि RDS का RDX का पूरा नाम क्या है? हाँ, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है ना। RDX पूछे, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है। अग्रुपेयवतना कि RDS को जर्मनी में किस नाम से जानते हैं? हाँ, हेक्साजोन, आंसर का हेक्साजोन के नाम से जानते हैं, ना। RDS को जर्मनी में किस नाम से जानते हैं? है ना, आंसर का हेक्साजोन के नाम से जानते हैं। अभी बताना कि RDS को USA में यानी अमेरिका में किस नाम से जानते हैं? हाँ, तो आंसर में साइक्लोनाइट होगा। RDS को USA में किस नाम से जानते हैं? है ना, आंसर का साइक्लोनाइट के नाम से जानते हैं। अब RDS को इटली में क्या कहते हैं? T4 है ना, आंसर का T4 है। इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछे आपसे कि RDS को इटली में किस नाम से जानते हैं? है ना, आंसर का T4 के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन की बारूद की, है ना, खोज किसने किया? हाँ, रोजर बेकन, है ना। बारूद की खोज किया था रोजर बेकन ने किया था। और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? हाँ, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। अल्फ्रेड है ना नोबेल ने किया था, 1867 में किया था। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन किया रही कि आधुनिक डायनामाइट में जो है, आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह किसका उपयोग करते हैं? बोले आंसर है।
मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह किसका उपयोग करते हैं? ग्रुप ए सोडियम नाइट्रेट का, आंसर होगा सोडियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आपसे पूछे क्वेश्चन कि आधुनिक सुनिएगा क्वेश्चन आपसे पूछे कि आधुनिक डायनामाइट में जो है नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर किसका उपयोग करते हैं, है ना। आंसर होगा सोडियम में नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला ग्रुप ए बताना है कि किसको जो पिक्रिक है ना, पिक्रिक अम्ल कहते हैं किसको? बी बताइएगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल होगा, है ना, ट्राई नाइट्रोफिनॉल होगा, बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछे क्वेश्चन किसको जो पिक्रिक एसिड बोलते हैं, आंसर होगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल को, है ना, क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड बोलते हैं, यानी टीएनपी को, ट्राई नाइट्रोफिनॉल को। अगला हो जाएगा बी से क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है बताना है कि सुनिएगा पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कारक कौन थे? हाँ, जोसेफ एस्पेडिन, है ना, पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कारक कौन थे? है ना, आंसर होगा जोसेफ एस्पेडिन थे, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कांच का, है ना, गहरा नीला रंग, है ना, किसके उपस्थिति कारण होती है? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण, है ना। कांच का गहरा नीला रंग होती किस कारण है ना, आंसर होगा कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण, है ना। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि कांच का, है ना, रूबी लाल रंग होती किस कारण? गोल्ड क्लोराइड के कारण, आंसर गोल्ड क्लोराइड के कारण। अगर रुपये बताना कि कांच का, है ना, पीकॉक नीला रंग होती किस कारण? क्यूप्रिक लवण के कारण, आंसर क्यूप्रिक लवण के कारण, बिल्कुल सही है। अब बी बताना कि कांच का हरा रंग होती किस कारण? क्रोमिक ऑक्साइड के कारण, है ना, कांच का हरा रंग होती किस कारण है? आंसर क्रोमिक ऑक्साइड के कारण। अगर रुपये क्वेश्चन के कांच का चटक लाल रंग होती किस कारण? क्यूपरस ऑक्साइड है, आंसर का क्यूपरस ऑक्साइड के कारण कांच का चटक लाल रंग होती, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला होतीगा क्वेश्चन की यारी है, यहाँ बताना है कि, है ना, ग्रुप ए बताना है कि कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए, है ना, किसका उपयोग करते हैं? हाँ, फ्लोरीन होगा, आंसर फ्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आंसर फ्लोरीन का, है ना, फ्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है ना, फ्लोरीन होगा, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन के फोटोक्रोमेटिक कांच की, है ना, फोटोक्रोमेटिक जो कांच है वो किसकी उपस्थिति कारण धूप में स्वतः ही काला हो जाती है? ग्रुप ए सिल्वर ब्रोमाइड होगा, है ना, आंसर में सिल्वर है ना, ब्रोमाइड के कारण जो है फोटोक्रोमेटिक कांच स्वतः ही, है ना, क्या हो जाती? धूप में काला हो जाती है, इस बात क्या रखिएगा। अगला बचिएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक क्या था? हाँ, तो आंसर में सेक्रिन होगा, या उसी को बोलते हैं ऑर्थोसेल्फोबेंजीमाइड, है ना, उसी को सेक्रिन बोलते हैं, ऑर्थोसेल्फोबेंजीमाइड को ही सेक्रिन बोलते हैं। और ये जो है प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक था, इसकी खोज हुआ था 1879 में हुआ था, है ना, इस बात क्या रखिएगा, 1879 में इसका खोज हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन एक अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किसका उपयोग करते हैं? किस उत्प्रेरक का? लोहे का चूर्ण, है ना, आंसर में लोहे का चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? हाँ, तो आंसर में निकेल होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बचिएगा क्वेश्चन बोला कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, प्लेटिनम चूर्ण, आंसर का प्लेटिनम चूर्ण का। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कच विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? हाँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की, है ना, सीसा कच विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? आंसर का नाइट्रोजन ऑक्साइड का। अब बी बताना कि अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में किसका उपयोग करते हैं? गर्म एल्यूमिना का, है ना, आंसर में गर्म एल्यूमिना का उपयोग करते हैं। अगर रुपये का बताना कि कोल्ड्रिन गैस बनाने की डीकन विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? क्यूप्रिक क्लोराइड, है ना, आंसर होगा क्यूप्रिक क्लोराइड का, है ना, इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्लियर है, उत्प्रेरक के खोजकर्ता कौन थे? हाँ, तो आंसर बर्जिलियस होगा, है ना, आंसर बर्जिलियस होगा, इस बात क्या रखिएगा।